यह कहानी पति ब्रह्मचारी सीरियल की है, जहां इमोशन, त्याग, प्रेम और रिश्तों की गहराई ने दर्शकों को पूरी तरह से बांध रखा है। और अब यह कहानी ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल एक भावनात्मक और रोमांचक बनता जा रहा है। सूरज और ईशा की जोड़ी ने एक बार फिर से दर्शकों का दिल जीत लिया है। और जब सूरज पूरी तरह से टूट गया, बिंदिया चली गई और ईशा ने अपने पति का साथ निभाने की साल पेश की, बिंदिया का फैसला सूरज से दूरी। जी हाँ दोस्तों, जब बिंदिया सूरज को छोड़कर चली जाती है और बिंदिया सूरज से कहती है कि अब मैं सूरज तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, तभी सूरज बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है और वह कहता है कि मेरी बचपन की दोस्त भी अब मुझे छोड़कर चली गई। तभी वह अंदर से एक कोड़े को लेकर आता है और वह अपनी पीठ पर जोर जोर से मारने लगता है, जिससे उस सूरज को काफी खून निकलने लगता है और उसे काफी दर्द भी होता है। लेकिन यह सब कुछ सभी लोग खड़े होकर देख रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर ईशा आकर के कोड़े को पकड़ लेती है और वह सूरज से कहती है कि हम दोनों पति पत्नी हैं और सुख दुख के जीवन साथी हैं, तो आधा सुख अगर तुम्हारा है तो आधा सुख हमारा है, और अगर आधा दुख तुम्हारा है तो आधा दुख हमारा भी है। जी हाँ दोस्तों, तभी ईशा भी अपने आप को चोट पहुंचाने लगती है, लेकिन यह सब देख करके सूरज बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और वह कहता है कि ईशा जी, तुम अपने आप को कोई भी कष्ट मत पहुंचाओ। लेकिन सूरज नहीं मानता है और तभी ईशा कहती है कि मैं तुम्हें कोई भी कष्ट नहीं पहुंचने दूंगी और मैं तुम्हारी जीवन संगिनी हूँ, तो आधा हक मेरा भी है। तभी सूरज ईशा की बातों को मान जाता है और वह शांत बैठ जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब यहाँ पर गुलाब की हवेली में ईशा के पापा सूरज को बुलाते हैं और वह सूरज से कहते हैं कि ईशा जिंदा है, और तभी सूरज कहता है कि अरे ईशा जिंदा है, और सूरज बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है इस बात को सुनकर कि ईशा जिंदा है। और तभी गुलाब कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, जब ईशा मर चुकी थी तो फिर वह जिंदा कैसे हो सकती है। और वह सोचने लगता है कि जरूर ईशा ने सूरज को अपने जाल में फंसाने के लिए मरने का नाटक किया हो, लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है दोस्तों। ईशा सच में मर चुकी थी और भगवान ने ईशा को फिर से दोबारा से जन्म दिया है, क्योंकि जब ईशा मर चुकी थी और सूरज बुरी तरह से चिल्लाकर रो रहा था और सूरज ने अपनी शादी की वीडियो भी चला दी थी ईशा को यह यकीन दिलाने के लिए कि सूरज ही उसका पति है, तभी ईशा फिर से जिंदा हो उठती है और वह कहती है कि पापा जी, मैं आज फिर से जिंदा हुई हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी के इन मंत्रों के उच्चारण की वजह से, और भगवान ने मुझे दूसरा जन्म दिया है और अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि अब मैं सूरज की पत्नी हूँ और सूरज ही मेरा पति है। जी हाँ दोस्तों, जब ईशा घर पर वापस लौट कर आती है तो सभी लोग ईशा को देखकर चौंक जाते हैं और वह कहते हैं कि ईशा तो मर चुकी थी, तो फिर यह कौन है। तभी सूरज की भाभी कहती है, मुझे तो यह लगता है कि यह ईशा का भूत है, ईशा तो मर चुकी है तो ईशा कहाँ से आ सकती है। तभी सूरज के पापा घर वालों को सारी सच्चाई बताते हैं और वह कहते हैं कि ईशा सच में मर चुकी थी, लेकिन वह अपनी शादी का सच को सुन करके दोबारा से जिंदा हुई है। जी हाँ दोस्तों, जब ईशा घर में वापस आती है तो बिंदिया वहाँ से चली जाती है, गुस्सा हो जाती है और सूरज से कहती है कि इस बार मैं सूरज तुझे कभी माफ नहीं करूँगी, ना ही मैं अब तुम्हारे घर पर आऊँगी। जी हाँ दोस्तों, इन सारी बात सुनकर सूरज बहुत ही ज़्यादा नाराज हो जाता है और वह गुस्से में खुद को चोट पहुँचाने लगता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ईशा और सूरज की जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही बनी रहे तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट में आई लव ईशा जरूर लिखिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ईशा और सूरज की जोड़ी को भगवान ने बनाया है और भगवान अब यह चाहते हैं कि ईशा और सूरज हमेशा साथ साथ रहें और 7 जन्मों के लिए एक बंधन में बंध जाएं। जी हाँ दोस्तों, और भगवान यह नहीं चाहते हैं कि ईशा अभी मर जाए, और ईशा को भगवान ने फिर से वापस भेज दिया ताकि वह सूरज के साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता सके। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि अब सूरज ईशा को IAS बनाने के लिए उसके लिए किताब
किताबें खरीद कर लाता है और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।